जय श्री केदार दोस्तों, मैं अनुराग और मैं हूँ केदारनाथ से। आज है 31 मई और ये महीना भी जाने वाला है और परसों से यानी कि 2 जून से केदारनाथ यात्रा को पूरा 1 महीने होने वाला है। और आपको एक बात बता दूं कि 30 मई तक 7 लाख लोगों ने केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका पंजीकरण नहीं है। तो मैं ये मान के चल सकता हूँ कि 60 से 8 लाख लोगों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं भाई। तो हम कह सकते हैं कि इस बार की यात्रा जो रही है भले 10-15 दिन बाधित भी रही है तो लेकिन उस हिसाब से ठीक ठाक चली है। बाकी 30 मई को चार धाम यात्रा को पूरा 1 महीना हो चुका है। तो चार धाम यात्रा में भी बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया है भाई। बाकी आज 31 मई है तो मई के हिसाब से मौसम आपको मैं दिखाता हूँ बाहर का कैसा है और फिर आगे हम बात करेंगे। तो बाहर का वेदर अभी आप देखें तो ठीक ठाक है भाई। और कैंप के अंदर लग रहा था कि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, भले हो तो रही है बारिश लेकिन हल्की फुल्की। लेकिन ऊपर की साइड तो बहुत अच्छा खासा मौसम है, नीचे की साइड बारिश हो रही है और इस साइड तो भाई चौमासी साइड तो लगातार बारिश ही है। और यही होता है मेरू सुमेरु अगर साहब तो चौमासी में बारिश है ना। तो कभी यहाँ मौसम बढ़िया नहीं रहता है। मैंने तो जब से यात्रा शुरू हुई है और अब तो 1 महीना होने वाला है और मुझे तो 1.5 महीना होने वाला है वैसे। और तो 1.5 महीने में मैंने कभी मौसम एकदम क्लीन नहीं देखा, बादल लगे पड़े हैं। बाकी तबीयत मेरी थोड़ा ठीक है, बहुत लोग मेरा खैरियत पूछ रहे थे मैसेज के माध्यम से। तो ठीक हूँ, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट का ज़्यादा प्रकोप हो गया है तो मैं समझ गया कि मेरे को अमीरी सूट नहीं होगी। मैं गरीबी ठीक हूँ क्योंकि अमीरी में आके मैंने ड्राई फ्रूट खा लिया और मैं बीमार हो गया। तो सोच रहा हूँ अब कभी नहीं खाऊंगा। बाकी चलते हैं थोड़ा कैंटीन की तरफ और ऊपर देखेंगे आप अभी मेरू सुमेरु पर्वत तो बहुत ही शानदार दिख रहे हैं। और धूप जब इस मेरू सुमेरु पर चमकती हैं बहुत ही चमकदार ये लगता है। और ये मेरू सुमेरु पर्वत के एक बात आपको बताता हूँ भाई कि ये हर टाइम पर अलग अलग रूप आपको दिखाता है। धारी देवी का नाम अगर आपने सुना होगा तो वो भी अपना रूप बदलती है, 3 टाइम पर 3 उसका रूप आता है ना। तो मेरू सुमेरु पर्वत भी सेम ही है। सुबह के वक्त पे थोड़ा सा नॉर्मल लगता है, दिन के वक्त पे अगर धूप है तो चमकदार लगता है और शाम के वक्त पे पूरा गोल्डन हो जाता है। और ये तो धूप का इफेक्ट है लेकिन बड़ा चमत्कारी लगता है। वैसे धारी देवी में भी होता है। फिलहाल चलते कैंटीन की तरफ। आज पूरा हम पूरा बहुत सारी पेपर है, ठीक है, बहुत सारी हम देखा लेकिन किधर और इसको नाम भी मेरा बहुत याद नहीं है। जो ठीक है आप अभी बाहर बहुत ज़्यादा तूफान चल रहा है भाई, बहुत ज़्यादा तूफान। ये देखो तो इस हाथ ने मुझे एक बहुत बड़ा कष्ट दे दिया है क्योंकि रात को भी दर्द हो रहा है, सुबह को भी दर्द हो रहा है। तो जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक इसी प्रकार से बांधना पड़ेगा। और बाहर चल रहा बहुत ज़्यादा तूफान, पूरी जो ये तिरपाल हैं बरसाती उड़ रही हैं भाई। दिखाता हूँ आपको। इसने केदार का अनुराग को ढक दिया भाई पूरा। ये बड़ा देखो यहाँ पे हमने ये रस्सी इसलिए जानबूझकर छोड़ी ताकि जो पानी इकट्ठा होता है वो इसमें ना अटके। ऐसा नहीं छोड़नी चाहिए थी, कैसे में ये पूरा उड़ रहा है।
मुझे लग रहा है इस रस्सी को अब टाइट करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो भी भाई लोग आए थे कल, आपने कुछ बोला था कल महाराष्ट्र लैंग्वेज में, क्या था वो? राम राम मंडई। मैंने थंबनेल भी ये डाला हुआ था। तो भाई लोग आपका दर्शन कैसे हुआ? एक नंबर हो गया, बढ़िया हो गया। भीड़ भाड़ कितनी है? 4-5 बढ़िया, बहुत भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है, आराम से दर्शन हो रहे हैं, 4 तास में दर्शन हो रहे हैं पूरे। अच्छा, तो कल भीड़ तो कम थी मेरे साथ, आप लोग कब निकले थे? अब हम सुबह 8 बजे निकले थे गौरीकुंड से। नहीं, यहाँ से कैंप के लिए 3 बजे 3 बजे निकले थे, 3:30 बजे तक। तो सर, तो भाई आप लोग भी ध्यान दीजिए, 3 बजे आप अगर जाओगे तो 11-12 बजे आपका नंबर आ जाएगा, है ना? तो सही है भाई। टाइम हो चलिए शाम की 2 बजे, शाम की या दिन के, लेकिन अभी लग रहा शाम है। और ऊपर की साइड पूरे बारिश लगी है और इस साइड थोड़ा मौसम साफ है। और अभी आए हैं कुछ बड़े भाई साहब। तो आप लोग कहाँ से हैं? सर मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। मुजफ्फरनगर यूपी से। और आपका सफ़र कैसा रहा? सफर बहुत बढ़िया रहा, अभी तक का बहुत अच्छा रहा। इतना अच्छा रहा कि ये आए बारिश से शुरू हो चुकी बारिश है। हो चुकी है शुरू, आपका नंबर था, आते ही फ़ोन किया और डायरेक्ट हमारा रखा गया। हाँ, ये इन्होंने पहली बार कॉल किया और पहली बार से कैंप में भाई, इससे पहले कोई बात नहीं हुई है। और जिस चीज़ से हम डर रहे थे हमें हीटर आते ही मिल गया। हीटर वगैरह से मिल गया। हाँ, कैंप में हीटर रहता ही है। और अभी बारिश हो रही तो ठंडा थोड़ा बहुत तो होगा, इसलिए पड़ेगी ज़रूरत। बाकी भीड़ कितनी है नीचे, थोड़ा इस बारे में बता दीजिए। भीड़ काफ़ी है, काफ़ी है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है थोड़ा, कल मैंने वीडियो में बोला है कि कम है भीड़, मुझे तो कम लग रही है। वहाँ नीचे बहुत होगी भीड़ तो। नीचे है, मतलब भीड़ आती जाती हुई है, रुकी हुई भीड़ नहीं है। अच्छा, आती जाती है। मंदिर में वही 2-3 घंटे लग रहे हैं। और जाम वाम लग रहा है गाड़ी वाड़ी में? जाम सोनप्रयाग पार्किंग तक तो है जाम वगैरह। हाँ। नहीं, पिछले साल की तरह लंबा लंबा जाम लगता था, 1-8 घंटे 2-3 घंटे। अभी हमें तो रास्ते में नहीं मिल रहा। आपकी अपनी गाड़ी ला रहे हो हम अपनी गाड़ी से आए। तो जाम वाम नहीं लगा ना? नहीं लगा। तो रोड में तो ठीक है। हाँ जी। बाकी भाई तो एक भाई और हैं, इन्होंने लिया है 3% कैंप। तो कैंप ठीक है ना? सब ठीक है। और ठंडा बहुत है तो इसको बोलते हैं अंदर जाने के लिए, वरना हो जाएगी। बर्फ गिरने लगी है। बर्फ ओले। चलिए भाई जी, अच्छा लगा मिलके। और कैंप आइए आप, थैंक यू। जब बारिश होती है तो कुछ इस प्रकार का माहौल बन जाता है। रास्ते में थोड़ा कीचड़ आ जाती है, लेकिन मौसम तुरंत ठीक हो जाता है। जैसे अभी मौसम ठीक हो गया है सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो यहाँ के मौसम को हम कुछ कह नहीं सकते हैं भाई। और ये कूड़ा है कैंप के आसपास का, जस्ट इसी कैंप के आसपास का इतना सारा कूड़ा, बिसलेरी बोतल्स या फिर चिप्स के पैकेट्स वगैरह सारी चीज़ें, रेनकोट, है ना। जब बारिश होती है तो लोग जादू बन जाते हैं और बहुत ठंडा होना शुरू हो जाता है। भाई देखो ये चाचा जी, देखो इतने ठंड के मारे हालत ख़राब हो रही है उनके। शाम के 5:08 हो चली है और अभी लग रहा है कि बारिश का बहुत ज़्यादा प्रकोप यहाँ पड़ने वाला है, क्योंकि दिन से 2 बजे से बारिश चालू हो गई है और अभी तक लगातार बारिश हो रही है। और इसकी वजह से ये रास्ता थोड़ा कीचड़ से बचा हुआ है, लेकिन इसके आगे बिल्कुल कीचड़ विचड़ ज़्यादा है भाई। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने कैंप में। इसमें जाओ बना आपके साथ किसमें आगे। ये रास्ता फिसलन वाला हो जाता है भाई। सबसे बड़ी दिक्कत तो इसी रास्ते की है जब बारिश होती है। और आने वाले समय में, यानी कि जुलाई का महीना बारिश के लिए बड़ा फेमस है। और जुलाई के महीने में जब बारिश होती है, यानी कि 15 जुलाई के बाद ज़्यादा बारिश शुरू हो जाती है, तो फिर दिक्कत यह होती है कि रास्ता जो ये अभी थोड़ा बहुत दिख भी रहा है सब, अगर यहाँ पर हमने ढंग से नहीं ये अच्छा किया तो फिर बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से यहाँ पर कीचड़ विकड़ हो जाएगा। बाकी भाई जी कैंप करना ठंडा तो नहीं हो रहा, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। और अबे साले, और ये यहाँ पर लगा रहे भाई नया कैंप। ये कौन सा पर्सन कैंप है भाई साहब? 7 कैंप है। और मेरा कैंप इन्होंने कर दिया शिफ्ट इधर। ये देखो बुद्धि जी भी हो, इसका उधर होना चाहिए था, इधर किया। इसका मुख उधर।
ओ फिलहाल मैं दूसरे कैंप में अंगड़ाई ले लेता हूँ भाई फिलहाल। इस कैंप में भी जो कल वाले थे वो नहीं गए, तो थोड़ा बैटिंग भी नहीं हुई है अभी। इन्होंने देखो ये बंद नहीं किया है, देखो तब से चालू ही है। शाम के 7:21 हो चुका है और हमारा नया कैंप भी लग चुका है और अभी यहाँ पर चले बिजली का काम। थोड़ा भाई बिजली विभाग वालों थोड़ा इधर देखना जरा। ओ बिजली विभाग, ओ लाल कपड़ा पीला कपड़ा पीली टोपी तो भाई ये पीछे नहीं देख रहे हैं और लगे हैं भाई ये टाइम पास करना। नहीं टाइम पास नहीं, अगर इनको ये रोजगार दिया तो मैंने दिया है। मौसम इतना बदल गया है कि अब मैंने भी ये हार मान ली कि यहाँ का भी मौसम साफ होगा और मैं अब मुंडी भी बाहर रख रहा हूँ ताकि इस चीज़ को फील कर सकूँ। अडॉप्ट करना मेरे को ये। भाई जी ठंडा कितना हो रहा है? बहुत ज़्यादा। और ये जो भाई सर्दी में कैंप से इसीलिए निकल के आए कि हीटर वर्क नहीं कर रहा है। हाँ। और हीटर इतना खराब है कि बरसात का रेन कोट तक हमारे गीले हैं। रेन कोट भी गीले हो रहे, बताओ यार जरा। और ये इनका विचार था जाने का, लेकिन इनके दर्शन हुए लेट, तो मौसम की वजह से रुकना पड़ रहा है हमें। तो मौसम भी खराब हो गया कि 2 बजे जाने का प्लान था, अब इस रात को यहीं स्टे करना होगा हमें। चलो मेरी बोनी हो गई। रात की 11:11 हो चुकी है और मौसम शांत हो चुका है, लेकिन आसमान में तारे या फिर चांद नहीं है, बल्कि पूरे बादल से गिरा है और कैंप में लाइट है। और भी मैं थोड़ा अपने कैंप से बाहर निकला था और आपको एक बात बताता हूँ, आज मैं कैंटीन में बिल्कुल नहीं गया। जब से कैंप में आया हूँ कैंप में ही हूँ और थोड़ा सा आलसपन ज़्यादा आ रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन आलसपन ज़्यादा आ रहा है। और हमारे उस्ताद साहब शायद ज़्यादा थक गए होंगे अकेले काम करते करते। मुझे दुख इस बात का है, लेकिन खुशी इस बात की है कि कल से मेरे साथ एक नया बंदा काम करने वाला आने वाला है। तो कल से उस्ताद साहब जो हमारे यहाँ काम करते हैं, कुक साहब जो हैं, उनको थोड़ा बोझ कम पड़ जाएगा, तो अच्छी बात है। और मेरा काम भी जो एडिटिंग में 2-3 बजे करता हूँ, रात की 1-2 बजे करता हूँ, वो मैं शाम के टाइम पर कर पाऊँगा। बाकी आज के दिन का पूरा ब्यूरो मैं आपको बताऊं तो मौसम कभी बारिश का हो रहा था, कभी धूप का हो रहा था, लेकिन ठंडा मौसम था। और भीड़ भाड़ की बात करूं तो भीड़ ठीक ठाक है भाई, आज कल के मुकाबले आज थोड़ा बहुत ठीक है। शाम के टाइम पे मैंने देखा तो ठीक ठाक थी। बाकी दर्शन करने में मैंने पता किया था मेरे कैंप वालों से, तो 4 बजे वो गए तो उनके दर्शन हुए 12 से 1 बजे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार की भीड़ है। बाकी VIP दर्शन बराबर चल रहे हैं, जिनकी वजह से थोड़ा दर्शन करने में लेट हो जा रहा है। तो अगर आप केदारनाथ दर्शन करना चाहते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि VIP दर्शन न करें, क्योंकि इससे आप बहुत लोगों की बद्दुआ लेते हैं। आपने पैसे देकर अंदर दर्शन कर तो लिया, लेकिन मुझे पता है कि जो लोग यहाँ आते हैं वो क्या क्या बोलते हैं VIP वालों को, है ना। तो जब कोई VIP टिकट लेगा ही नहीं तो सरकार ये सब ऑटोमेटिक बंद करेगा। लेकिन अगर आप खुद लेंगे, पैसे देंगे, तो भाई ये चलता रहेगा, ठीक है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि VIP बंद होना चाहिए, लेकिन बंद कैसा होगा जब आप खुद उसको यूज़ करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। बाकी बाहर फिर से बारिश होने लग गई है भाई, आवाज़ अगर आपको सुनाई दे रही हो तो ये देखो जी, अभी जस्ट बात करते करते बारिश शुरू हो गई है। तो भाई मिलते हैं दूसरी एक नई वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल, और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और बाकी इंस्टाग्राम पर फॉलो करें डेली अपडेट के लिए, डेली वेदर अपडेट के लिए, तुरंत वाली अपडेट जो होती है। जय श्री केदार।